जय मां संतोषी, जय मां भद्रकाली। कुंभ राशि वालों नमस्कार। दोस्तों सावधान हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपको वो सच बताने वाला हूं जिससे आपकी रूह तक कांप सकती है। किस्मत का ऐसा मोड़ जो इंसान की पूरी जिंदगी उलट पुलट कर देगी। अगले कुछ मिनटों में जो आप सुनने वाले हैं वो किसी साधारण इंसान के लिए नहीं, जिनके जीवन में भगवान ने खुद परिवर्तन लिख दिया है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय मां संतोषी लिख दें। आपके भाग्य में एक बड़ा झटका आने से पहले ब्रह्मांड ने आपको चेतावनी भेजी है, क्योंकि अब जो खुलासा होगा वो आपके आने वाले 24 घंटों को पूरी तरह बदल देगा। फिर तुमको बंगला प्राप्त होगा, पैसे प्राप्त होंगे और गाड़ी की जरूरत है तो वह भी प्राप्त होंगे। दोस्तों ध्यान से सुनो कि आने वाले अगले से 24 घंटे के बीच में तुम्हारे साथ बड़ी घटना होने वाली है जो केवल और केवल तुमसे सौदा करेगा। हां दोस्तों, तुम सही सुन रहे हो। तुमको अब वह चीज बेचना पड़ेगा जिनके बारे में तुमने कभी सोचा तक नहीं होगा। सीधी भाषा में कहे तो संपत्ति इसलिए वह लोग महामूर्ख होंगे जो हमारे बातों को इग्नोर करेंगे। दोस्तों आज हम आपके किस्मत के लिए एक ऐसा मोड़ लाए हैं जो सबसे अलग है, मगर वह तुम्हारा कष्ट और दुख खत्म करने वाला है। जी हां, आज मैं जो भी बात करूंगा वह हवा में नहीं करूंगा, बल्कि कुंडली के अनुसार करूंगा। इसलिए आपको कसम देते हैं कि अपने खुद घर वाले या फिर अपने सगे भाई को भी यह वीडियो की भनक तक लगना नहीं चाहिए, वरना आप बहुत बड़ी गलती कर देंगे। और मैं तो खुलेआम आपको यही कहता हूं कि मेरे प्यारे दोस्तों, यह घटना सिर्फ घटना नहीं है, बल्कि इसके भीतर बहुत कुछ छुपा है जो हम तुम्हारे सामने लाएंगे। और अगले 24 घंटे में जो तुमको मिलेगा और जो तुमको खोना पड़ेगा, उन्हें जानकर ही आपके पैरों के नीचे से जमीन सरक जाएगी। इसलिए यह खबर को देखकर सुनकर तुमको बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। बस तुमको अंत तक काम धंधा छोड़कर देखना है। उसके बाद हम गारंटी तुमको देते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो सुधार आएगा उनकी तुलना शायद तुमने कभी नहीं किया होगा, क्योंकि आपके साथ कभी आशा सुधार हुआ नहीं है, मगर अब होने वाला है। इसलिए तो हम कह आपकी बात दुल्हारा पाटा भी दोनों, किसी भारतीय के हाथ बड़ा भी धो समको के कार के राश में आपके दोनों के 12 हम देखेंगे रहे हैं कि वह लोग बेवकूफ होंगे जो इस तरह के मौका से वंचित रह जाएंगे। तो सीधी सी बात है कि उनको आखिर में अफसोस भी होगा। जी हां, आगे बढ़ने से पहले तो कमेंट में माता संतोषी नहीं लिखे हो तो जल्दी लिख दो। दोस्तों आपको हमेशा एक प्रगति मिलेगी और शांति। तो चलिए जानकारी को आरंभ करते हैं माता रानी का नाम लेकर। देखिए, हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि आपको आज का मेरा घटना एवं शीर्षक देखकर गुस्सा तो आ रहा होगा। आप जरूर सवाल करेंगे कि आखिर हमें वह चीज क्यों बेचना पड़ेगा जो हमारे जीवन में रहना बहुत ही जरूरी होता है और उनका कीमत भी अधिक होता। हां, यह बात सत्य है कि दोस्तों कभी कभी कुछ मजबूरी के कारण हमें अपना संपत्ति नीलाम करना पड़ता है और उनके ही जरिए हमारा काम भी बनता है। यह तो आप में से बहुत लोग जानते होंगे, क्योंकि बहुत व्यक्ति को बेचना पड़ा होगा इसलिए। पर अब तुमको घबराने की तथा गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही तुम्हारे ऊपर अब कोई मजबूरी आने वाली है, बल्कि ग्रह गोचर के माध्यम से अब अगले 24 घंटे में कुछ अलग होने वाला है जो जल्दी तुमको समझ नहीं आएगा, लेकिन बाद में सब कुछ समझ जाओगे जब तुमको एक एक जानकारी पता चल जाएंगे। कान खोलकर सुनिए, क्योंकि अब हम मजाक नहीं कर रहे हैं, गंभीर जानकारी बता रहे हैं। देखिए, आज से पहले आपकी किस्मत में इस तरह के मोड़ नहीं आए थे, मगर देखा जाए तो आपकी किस्मत में प्रथम बार मतलब पहली बार ऐसा गंभीर मोड़ आने वाली है। और एक बात यह भी सत्य है कि इन्हें आने से यह दुनिया की कोई ताकत रोक तो नहीं सकता, मगर यह मोड़ आने से तुम्हारा महंगी लाभ होने वाला है या फिर जबरदस्त नुकसान। तो आज हम इस पर पूरी ध्यान से एकांत में चर्चा करने वाले हैं, जिन्हें जानकर शायद आप लोग स्तब्ध रह जाएंगे। लेकिन सुनिए दोस्तों, हम आपकी पूरी मजबूरी जान चुके हैं तथा समझ चुके हैं। आप लोगों ने बहुत अपनी ख्वाहिश का गला घोंट दिया है। मतलब तुम्हारा ख्वाहिश, तुम्हारा सपना बहुत बड़ा बड़ा था, लेकिन जहां तुम्हारे ऊपर मजबूरी आ गई तो फिर तुम वह सपना पूरा करना भी भूल गए और आपका एक सपना ही बनकर रह गया, मगर तुमने पूरा नहीं कर पाया क्योंकि तुम्हारे ऊपर कुछ मजबूरी आ गई इसलिए। और हम यह भी जानते हैं कि तुम लोग बहुत कुछ छोड़ दिए हो अपने हाथों से। समय के कारण आपका वैसे तो कोई गलती नहीं था, लेकिन तुम्हारा जिंदगी
बेवजह तुमको गलत बना दिया। और तुम्हारा भी यह ख्वाहिश था कि हमारे पास बहुत बीघा जमीन हो, सुख शांति हो, हर चीज हो, बस दुख पीड़ा ना हो। मगर देखा जाए तो आपकी जिंदगी में दुख पीड़ा अधिक है, लेकिन वह चीज नहीं है जिनकी तुम्हें में जरूरत थी और अभी भी जरूरत है। आपका विश्वास टूट चुका है या फिर आपका विश्वास अभी भी बुलंद है, यह तो आप ही जानते हो। आपका सपना बिखर चुका है या आपका सपना अभी भी उम्मीद पर टिका है, यह भी आपका ऊर्जा जाने। लेकिन हम तो दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि दोस्तों, घबराने बिल्कुल छोड़ दीजिए। मैंने कहा था ना कि यह कलयुग है। यहां अगर मजबूरी हमसे कुछ छीन लेता है तो फिर याद रखना, एक ना एक दिन वो हमें लौटा कर दे देता है। और समझ लीजिए, कल वही दिन है जब तुमको लौटाकर सब कुछ मिलेगा। तुम जितना बीघा खरीदना चाहते हो, अब तुम्हारे पास उतना पैसा आएंगे। अब तुम अपना हर एक ख्वाहिश पूरा करोगे जिनका गला तुमने कभी घोंट दिया था। लेकिन कुछ भी कहो तो अब आपके पास कष्ट पीड़ा नहीं रहेगा। वह हमेशा हमेशा के लिए अंत होने वाला है, मतलब खत्म होने वाला है। और एक तरफ से तो यह आपके लिए बहुत मीठी खुशखबरी है, लेकिन यहां पर भी तुमको दो बातों का ध्यान रखना है। वह दो बातें क्या हैं और आपकी ग्रह गोचर क्या देना चाहते हैं, चलिए पहले जानते हैं। देखिए दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर तुम्हारी किस्मत का परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि आज तुम्हारे कुंडली में पूरे 400 सालों के बाद ऐसे ग्रह नक्षत्र का निर्माण हुआ है जिससे आप सभी के जीवन में आप बहुत ही खुशियों के दिन की शुरुआत होते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पूरे 400 के बाद कुंडली में बना रहे या ग्रह गोचर के निर्माण से आप सभी के जीवन में अब भूचाल लेकर आने वाला है। बता दें कि आखिर जीवन में वही समय तुम्हारे लिए लौट कर आया हुआ है जो भूचाल लेकर आप सभी के जीवन में भारत कर में समय का आपको हमेशा इंतजार था। जो समय हो जो जिंदगी के लिए आप लोगों ने लाखों संघर्ष किए थे, लाखों मेहनत किए थे, और जिसका परिणाम तुम्हें आज स्वयं संतोषी देने जा रहे हैं। दोस्तों, ये बात तो सब कोई जानते हैं कि मां संतोषी कर्म के फलदाता और न्याय के देवता भी कहलाते हैं। वह इंसान के अच्छे और बुरे कर्मों का न्याय करते हैं और उन्हें फल भी देते हैं जो सही रास्ते पर चलते हैं। उन्हें जिंदगी में खुशियां मिलता है। जो गलत रास्ते पर चलते हैं उन्हें जिंदगी में दुख मिलते हैं, तकलीफें मिलती हैं। जो जिस तरह का रास्ते को अपनाते हैं दोस्तों, उसे ठीक वैसा ही जिंदगी में खुशियां भी मिलता है। और आने वाली एग्री या 24 घंटे के भीतर दोस्तों, स्वयं कर्म के न्यायाधीश माता संतोषी का ऐसी कृपा तुम्हारे जीवन पर पड़ने जा रही है कि पिछले किए गए सभी मेहनत प्रयास का फल तुम्हें मिलेगा और जीवन से जुड़ी आपको बेहतरीन खुशियां भी मिलने वाला है। जो भी समस्याएं, जो भी परेशानियां, जो भी मुसीबत आपके जीवन में बहुत दिनों से चल रही थीं, आज वह चीज काफी हद तक दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, बहुत समय के बाद कुंडली के ग्रह गोचर का अपना एक नया रूप प्रदान करने जा रहे हैं। और वह कहते हैं ना कि जब कुंडली हमारा बदलता है तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उसका बहुत ही प्रभाव पड़ता है। मित्रों, कुंडली में ग्रह गोचर के अनुसार ही हमारे जीवन में कभी समस्याएं आती हैं तो कभी हमें खुशी मिलते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों, काफी दिनों से तुम्हारी कुंडली में तुम्हारे जीवन में राहु की महादशा चल रही थी। राहु की महादशा चल रही थी और शनि की उल्टी चाल भी चल रही थी, जिनके कारण दोस्तों आपके जीवन में नुकसान आपको हमेशा होते थे। आप नुकसान बहुत देखे हो भी आ रहे थे, लाभ बहुत कम होती थी, नुकसान की संभावना बहुत अधिक होती थी और आपके काम भी बार बार रुक जाते थे। आपके रास्ते में रुकावटें आती थीं। आपके जीवन में तरह तरह के समस्याएं और मुसीबत आती ही रहती थीं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो जीवन में बहुत ही परेशान आप थे। लेकिन अब आप सभी को घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों अब राहु की जो महादशा चल रही थी, अब दोस्तों राहु आपकी कुंडली से अब दूर हटाने जा रहा है। और राहु के महादशा नहीं बल्कि राहु और केतु और शनि तीनों की अद्भुत युक्ति के साथ तीनों एक ही ग्रह में एक ही साथ परिवर्तन कर रहे हैं, वह भी आपके सबसे अति उत्तम ग्रह में, जिसके कारण दोस्तों अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में खुशियों की बरसात होगी और आपके जीवन में अब समस्याओं का भी समाधान होते हुए नजर आएंगे। बता दें कि दोस्तों अब शनि की उल्टी चाल आपके जीवन से खत्म होने वाला है। शनि का महाप्रकोप अब इस तरह से पड़ेगा
कि जिंदगी में तुम्हारा हर समस्या दुख ही दूर हो जाएगा। मित्रों, इस वक्त शनि भगवान आपके जीवन में बहुत बड़ा निरीक्षण करने जा रहा है। बता दें कि कुंडली का ग्रह संयोग के अनुसार आपके जीवन में अद्भुत प्रेम जोड़ी का निर्माण हो रहा है, और ग्रहण में या प्रेम जोड़ी की अद्भुत निर्माण होने से आपकी जिंदगी में वृद्धि का एक नया संकेत भी दिखाई दे रहा है। वृद्धि के एक नए योग भी दिखाई दे रहे हैं। कहा जाए तो इस वक्त आपकी जिंदगी में आपके लिए हर चीज बहुत आसान होने वाली है। मुश्किल नजर नहीं आएगी, क्योंकि काफी दिनों से आपके जीवन में मुश्किल ही मुश्किल चल रही थी। लेकिन अब वह सभी प्रकार की मुश्किल चीज अब बहुत हद तक दूर होने वाला है, क्योंकि भगवान शनिदेव आपकी कुंडली में आपके जीवन में अब पूरी तरह से मेहरबान हो चुके हैं, जिनके कारण दोस्तों अब जीवन में खुशियों की बरसात होने वाले हैं, तरक्की के बरसात होने वाले हैं, और जिंदगी में आपको कामयाबी कदम कदम पर मिलने जा रहा है। जी हां मित्रों, यह बात आपको बिल्कुल सत्य सुन रहे हैं। बता दें कि इस वक्त आपके जीवन में जो चीज आपके लिए बहुत ही भारी रखता था, तुम्हारे लिए बहुत ही बोझ नहीं माना, पर समाज में इसके बाद में गड़ली के बात करोगे लगता था, तो अब वह बोझ भी तुम्हारे सामने हल्का और छोटा महसूस होने लगेगा। ऐसा परिवर्तन तुम्हारी किस्मत में हुआ है कि जो चीज तुमसे दूर जाती थी वह अब तुम्हारे पास लौटती हुई दिखाई देंगी। जी हां साथियों, की बात बिल्कुल तुम सत्य सुन रहे हो। बता दें कि बहुत सालों के बाद जिंदगी का ऐसा समय तुम्हारे लिए शुरू हुआ है कि जहां तुम्हें जिंदगी की हर चीज मिलाने जा रही है। दोस्तों, अब तुम्हें मुश्किल वक्त से डर निकालने का समय आ चुका है। जो मुश्किल समय तुम्हारे जीवन पर चल रहे थे, अब वो बहुत हद तक खत्म हो चुका है, क्योंकि अब ऐसे ग्रह नक्षत्र का निर्माण हुआ है जो कि आपके जीवन में आपके भाग्य के सितारे को अचानक से बदल देंगे। आज भाग्य पूरी तरह से आपके ऊपर मेहरबान है, और कुंडली साफ साफ संकेत दे रहा है कि तुम्हें अब तरक्की मिलेगा। तुम्हारे जो कार्य हमेशा बाधित होते थे, रुक जाते थे, तो अब उनमें गति पकड़ेगी, और अब तुम्हारा सब कुछ बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। बिजनेस कारोबार भी अच्छा चलेगा। जीवन में काम धंधे भी आपके अच्छे चलेंगे। दोस्तों, आज जो बात बताने जा रहा हूं, उन्हें समझने के लिए सिर्फ कान नहीं, दिल और हिम्मत चाहिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक इंसान की मजबूरी की नहीं है, बल्कि उस अदृश्य नियति की है जो कभी कभी इंसान को उसकी अपनी ही धन दौलत से दूर कर देती है। वह धन जिसे वह कभी छोड़ना नहीं चाहता, जिसे वह अपनी रग रग से जोड़कर रखता है, जिसे उसने मेहनत से कमाया, संभाला, संजोया, मगर अचानक परिस्थितियां ऐसे मोड़ पर ले आती हैं जहां इंसान को खुद अपने ही घर, अपनी ही जमीन, अपनी ही गाड़ी, अपनी ही मेहनत की कमाई को बेचने का साहस जुटाना पड़ता है, और वह भी तब जब उसकी आत्मा चिल्ला रही होती है कि नहीं, यह मत बेचो, यह तो तुम्हारा हिस्सा है, यह तो तुम्हारी पहचान है, यह तो तुम्हारा भविष्य है। मगर दुनिया कभी कभी ऐसी आवाजें दबा देती है और इंसान को ऐसी मजबूरी सौंप देती है जहां दिल एक बात कहता है और हालात दूसरी दिशा दिखाते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा लगता है कि जैसे नियति हमें घेर कर खड़ी है, जैसे हमारी अपनी चीजें हमसे दूर जाने के लिए तड़प रही हैं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने हमें परखा है कि क्या हम अपनी संपत्ति को छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं या नहीं, क्या हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं या नहीं, क्या हम उसके बाद भी खड़े रह सकते हैं या नहीं। और इसी ऊर्जा के बीच मां संतोषी की कृपा का एहसास हमें यह बताता है कि जो चीज आज जबरदस्ती निकल रही है, वह वास्तव में हमारे जीवन में जगह खाली कर रही है, ताकि कुछ बड़ा, कुछ दिव्य, कुछ नया और कुछ मजबूत हमारे जीवन में प्रवेश कर सके। दोस्तों, आपकी जिंदगी में कभी ऐसा समय आ सकता है जब आपका मन कहे कि यह घर मत बेचो, यह दुकान मत बेचो, यह गाड़ी मत बेचो, यह जमीन मत बेचो, मगर जिम्मेदारियां, कर्ज, रिश्तों के दबाव, अचानक आई परेशानी, हालत या कोई अनजाना झटका आपको ऐसी स्थिति में खड़ा कर देता है कि आपको वही चीज बेचनी पड़ती है जिसे आप बचाना चाहते थे। और यहीं से जीवन में संघर्ष शुरू होता है, यहीं से असली खेल शुरू होता है, यहीं से दबाव और सपनों की टक्कर होती है। और जब यह टक्कर गहरी होती है तो इंसान के भीतर ऊर्जा की एक अजीब लहर उठती है, कभी दुख की, कभी समझ की, कभी डर की और कभी मजबूती की। लोग आपके आसपास झूठे वादे करते हैं,
एक कहेगा, अरे बेच दो, इससे अच्छा सौदा आपको कहीं नहीं मिलेगा। दूसरा कहेगा, अभी समय खराब है, बाद में पछताओगे। तीसरा आपकी मजबूरी समझकर फायदा उठाना चाहेगा। और उनमें से कुछ चतुर लोग ऐसे भी होंगे जो आपके कंधे पर हाथ रखकर कहेंगे, दोस्त, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, जबकि उनका भला तुम्हारी मजबूरी में ही छुपा होता है। इंसान ऐसी स्थिति में टूट जाता है। उसे लगता है दुनिया उसके खिलाफ है, हालात उसके खिलाफ हैं और किस्मत उससे उसकी अपनी चीजें छीन रही है। मगर एक बात आप हमेशा याद रखना, जब मां संतोषी, मां दुर्गा और देवी शक्ति किसी से कुछ लेती हैं तो बदले में कई गुना बड़ा वापस देती हैं। बस इंसान को बीच का समय सहना पड़ता है। इस समय वह बेचैनी झेलनी पड़ती है जो भूकंप की तरह आत्मा को हिला देती है। दोस्तों, जब आपकी चीजें जबरदस्ती बिकने की ओर बढ़ती हैं, जब आप खुद को रोक नहीं पाते, जब परिस्थितियां आपका हाथ पकड़कर आपको एक ऐसा हस्ताक्षर करवाती हैं जो आप करना नहीं चाहते, तो उस समय आपकी आत्मा कांपती है, दिल भारी होता है, रातें करवटों में गुजरती हैं, इंसान अकेले में टूट जाता है। लेकिन उसी वक्त एक अदृश्य शक्ति आपके ऊपर हाथ रखती है और कहती है, बेटा, तू बस यह एक कदम ले, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। इस दुनिया में जब लोग आपसे मुंह मोड़ लेते हैं, जब समाज आपकी मजबूरी का मजाक बनाता है, जब परिवार भी समझ नहीं पाता, तब मां संतोषी आपकी किस्मत की डोर पकड़ लेती है और आपको वह ताकत देती हैं जो दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती। दोस्तों, मजबूरी में बेची जाने वाली चीज कभी नुकसान नहीं देती, बल्कि वह आपके जीवन की सफाई का हिस्सा होती है। वह पुराने कर्मों का हिसाब पूरा करती है। वह आगे आने वाली खुशियों के लिए रास्ता साफ करती है। लेकिन उस प्रक्रिया में दर्द होता है, कड़वाहट होती है और कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है। मगर याद रखिए, यह खत्म नहीं, बस परिवर्तन है। आपके पैसे की कद्र आपसे ज्यादा कोई नहीं करता, लेकिन ब्रह्मांड आपकी आत्मा की कद्र करता है। आपकी संपत्ति अब भी आपकी ऊर्जा में है। आपकी मेहनत अब भी आपका भविष्य बना सकती है और वह आज जो निकल रहा है वह सिर्फ एक अध्याय है, कहानी खत्म नहीं हुई। दोस्तों, यह दुनिया झूठे वादों से भरी है। कोई कहेगा, मैं मदद करूंगा, और आखिरी समय पर गायब हो जाएगा। कोई कहेगा, तू चिंता मत कर, और उसी समय आपको धोखा दे देगा। कोई रिश्तेदार कहेगा, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन आपकी मजबूरी उनकी आंखों में खुशी की चमक बन सकती है। मगर आप टूटना मत, डटना मत छोड़ना, क्योंकि यह समय आपको गिराने नहीं बल्कि बदलने आया है। आपकी बेचैनी, आपकी मजबूरी, आपकी आंखों की नमी, यह सब माता रानी को दिखाई देता है। वह कोई भी त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाने देती। दोस्तों, अगर आप इस समय ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जहां आपकी किसी कीमती चीज को बेचने की बाध्यता है, तो घबराइए मत। यह समय आपको गिराने नहीं बल्कि आपकी किस्मत को रीसेट करने आया है। अपने मन से बस 2 शब्द निकाल दें, मेरा नुकसान, क्योंकि यह नुकसान नहीं, यह परिवर्तन है। और अगर आप इस समय मां संतोषी का नाम श्रद्धा से लेंगे तो वह आपके जीवन के बुरे प्रभावों को काट देंगी, आपके कर्मों की राह साफ करेंगी और आपकी मजबूरी को आपके ही पक्ष में मोड़ देंगी। दोस्तों, यदि आप इस संदेश से जुड़े महसूस करते हैं तो नीचे श्रद्धा से लिखें, जय मां संतोषी, जय माता रानी, और आपकी किस्मत में उजाला बढ़ने लगेगा।